खास पेशकश हमारी, जिसमें बात करते हैं खबरों के चलते जहां हो रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद कि आखिर उसमें खरीदारी करें, बेचें, और अगर है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए, और आज का फोकस सिर्फ 3-4 शेयरों पे है, वो भी नतीजों वाले शेयरों पर। तो एक एक करके 3-4 नतीजों पे फटाफट बातचीत कर ले। चलिए लेकर के आइए स्क्रीन पर डीसीबी के ऊपर पहली खबर है। और आपको बता दें कंपनी के आय में जो है हम देख रहे हैं एसजेवीएन के, उसमें जो है करीब 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर कंपनी की हम मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी जो है सालाना आधार पर रेवेन्यू बढ़ करके 870 करोड़ रुपए हो गया है। ये वाई नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की आय जो है वो 678 करोड़ रुपए के आसपास थी, और अब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा 31% बढ़ करके 357 करोड़ रुपए हो गया है, और कहीं करीब 6 महीने में शेयर 18%, एक साल में 148% जो है शेयर में चाल रही है। और अब जरा नज़र डालें आज के दिन भी काफ़ी शानदार चाल देखने को मिल रही है, और बुधवार को शेयर में करीब 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी। सर एसजेवीएन पे उस समय बात डिटेल में नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसमें भी हमको बातचीत करनी थी। 4% की तेज़ी, क्या अभी भी अपसाइड की उम्मीद आप कर रहे हैं, खासतौर से जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं? जी। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, टॉरेंट पावर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सीएससी और एसजेवीएन, ये 5 कंपनियां हैं जहां रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में भी बाय ऑन डिप्स का व्यू बना रहेगा सर। तो आप क्या करो, एक बेस 134 के आसपास, 142 का स्पॉट का भाव, 142 का भाव है एसजेवीएन का, जी। बेस है। जैसे ही निफ्टी की गिरावट थमेगी, ये स्टॉक दोबारा आपको 157 से 160 और ऊपर होने वाले समय में 170 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 134 रुपए के पास जरूर रखिए। कई बार अच्छे रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। फ्रेश बाइंग जो लोग करना चाह रहे हैं, क्या फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है एसजेवीएन में? बिल्कुल की जा सकती है सर। 134 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 142 का भाव है, और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ऊपर की तरफ चलता है तो 160 और 170 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है एसजेवीएन के अंदर। ऊर्जा क्षेत्र में कोई कंपनी तलाश रहे हैं तो एसजेवीएन हो सकती है, ऐसा मानना है शरद जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। ईपीएल की बात कर लेते हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वो 18% बढ़कर के 64.2 करोड़ रुपये रहा है, और आय में करीब 11% की बढ़ोतरी रही है, और ये 1007 करोड़ रुपये रही है। और इसके अलावा आपको बता दें Q1 एबिटा जो है उसमें 17% की बढ़ोतरी रही है, और ये बढ़कर के 190 करोड़ रुपये रहा है। वहीं अगर हम बता दें आपको कि शानदार जो नतीजे देखने को मिले हैं उसके चलते काफ़ी अच्छा मूव जो है शेयर के अंदर देखने को मिल रहा था आज सुबह से ही। अभी अगर देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें 246 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ अब 13% ऊपर है सर। ईपीएल लिमिटेड शानदार मूव, अच्छे नतीजों के बाद ब्रेकआउट की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ईपीएल में आप देखें तो ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। आप देखें तो मार्जिन करीब 16% के से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस है, और ये जो ब्रेकआउट है इसका, ये मुझे लगता है जो प्रीवियस इसका हाई था 31 जुलाई का 236, उसके ऊपर तोड़ करके, और अभी जो इसका 8 जुलाई के आसपास का इसने हाई बनाया था, बिल्कुल सर ईपीएल में बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है खरीदिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, और गिरे तो 228 के पास खरीदिएगा। 10 रुपए रख रहे हैं, 2-2, 3-3 रुपए करके इन्वेस्ट कीजिए। 216 के पास स्टॉप लॉस रखिए। एक क्वार्टर का समय दीजिए, ये 290 तक के भाव आपको दिखाई देगा। जितने स्टॉक अभी तक डिस्कस हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। तो मुझे लगता है 290 तक के टारगेट इसमें यहाँ से आपको मिलेंगे। 50 रुपए का टारगेट देखिए ऊपर की तरफ है, तो सीधे सीधे आपका 20% का मूव हो गया। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, 216 के पास स्टॉप लॉस रखिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ विपुल जी, आप अलाउ करें कि जी देखिए जी बिल्कुल। कैपिटल गुड्स में बेहतरीन मूव आ रहे हैं सर। आप जी। प्राल इंडस्ट्री लीजिए, केन्स टेक्नोलॉजी लीजिए, त्रिवेणी टरबाइन लीजिए, सुजलॉन लीजिए, आइनॉक्स विंड मैंने आपसे डिस्कस किया था सर कुछ दिन पहले। देखिए बिल्कुल। किस तरह का मूव आइनॉक्स विंड में मैंने आपको चुन चुन के में दिया था। देखिए किस तरह के मूव आए हैं सर। तो यहाँ पर बिल्कुल कैपिटल गुड सेगमेंट सदाबहार सेगमेंट है सर, क्योंकि जबरदस्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा खासा आप बजट में देखें तो 11.5 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल बजटिंग गवर्नमेंट ने की है पिछले 2014 के बाद, लगातार कर रही है। तो जी। देखिए कैपिटल गुड्स एक सदाबहार सेगमेंट है सर, बने रहिए, पैसा बनता रहेगा।
चलिए, तो ये राय आपके लिए है, बने रहिए, पैसा बनता रहेगा, और खासतौर से जिन सेक्टर्स, जिन शेयरों के नाम बताए गए हैं उन पर नज़र बना करके चलिए आप। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, IRCTC। जी हाँ, IRCTC को लेकर के हमने देखा पूरा रेलवे पैक जिस तरीके से चला वैसी तेजी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। 12% के आसपास की बढ़त आय में रही है, 1120 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी के मुनाफे में 33% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही है और ये 308 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दिया है। सर, IRCTC एक और रेलवे कंपनी, क्या सलाह रहेगी सर, और किस तरीके से रणनीति बनाई जाए रेलवे शेयरों में आप? जी, तो देखिए, बिल्कुल रिजल्ट से पहले एक ऑलरेडी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ ही गई थी। और अभी भी देखें तो कंपनी काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप देखें तो 1 लाख का मार्क की केटरिंग बिजनेस में कंपनी ने पूरा किया था। 407 नए स्टेशन पर कंपनी सर्विस शुरू करना चाहती है। स्विगी से मोटे से भी पार्टनरशिप हो गई। तो देखिए सर, ये सारे इनिशिएटिव कंपनी ले रही है, लेकिन स्टॉक में गिरावट है। बेस कहाँ है? बेस है करीब 850 से 860 के आसपास। अभी ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आज ट्रेड कर रहा है। 908 909 रुपए का भाव। तो देखिए, आज वीकली क्लोज हो जाएगा, सॉरी फ्राइडे को जब वीकली क्लोज होगा तब देखिएगा कि इस जोन में करीब ये स्टॉक सस्टेन कर जाए, 908 910 के जोन में सस्टेन कर जाए, तो आप एक स्टॉप लॉस 850 का रख करके इसमें बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है निफ्टी में जैसे ही ट्रैक्शन बनेगा, ये स्टॉक दर्शकों का फेवरेट, इन्वेस्टर का फेवरेट रहता है सर, एक बार तो चलना बनता है। तो 850 पर स्टॉप लॉस रख के अगर कुछ भी ग्रीन रह जाए कैंडल किसी दिन, खरीद लीजिएगा। धीरे धीरे करके 1000 रुपए के भाव इसके अंदर दिखेंगे आपको। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के नतीजे निकल करके आए हैं, और वो है टेक्स मैकोरेल। जी हाँ, IRCTC से भी बात हो गई और यहाँ पर देखिएगा क्या शानदार मुनाफा रहा है। मुनाफा 241% बढ़ा है और ये बढ़ करके 29 करोड़ रुपए पहुँच चुका है। वहीं कंपनी की आय की बात करें तो 36% की बढ़त यहाँ पर, और 892 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। अब सवाल यही कि क्या करना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि ये देखिए 20 से बढ़ करके 70 हो गए हैं, 70 करोड़ रुपए के आसपास समेटा रहा है। मार्जिन से की बात करें तो वो भी हमने देखा है करीब 8% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है। 3.25% के आसपास घर में जो है समय मौजूदा स्तर पे भाव देखने को मिल रहा है। सर, आपकी क्या राय रहेगी इन लेवल्स को लेकर के? अभी टेक्स मैकोरेल क्या करना चाहिए टेक्स मैको पे? बिल्कुल खरीदिए सर, 236 का स्टॉप लॉस रखिए, खरीद लीजिए। अभी 245 का भाव है तो ऐसा कुछ बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है। 236 के नीचे खिसक जाए तो बेचेगा। जैसे ही ये स्टॉक 263 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको बेहतरीन मूव ऊपर की तरफ 295 और ऊपर की तरफ 325 तक के भाव देगा। तो बिल्कुल देखिए, जिन कंपनीज में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां चल रहे हैं स्टॉक, तो बिल्कुल 236 का स्टॉप लॉस बना रख के खरीदिए। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और इसी के साथ हम जो है हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।